बड़ौद के कोताना रोड स्थित दीपक शर्मा एडवोकेट के फार्म हाउस पर यूजीसी कानून के विरोध में सर्व समाज की बैठक आयोजित की गई। सर्व समाज उत्थान समिति के नेतृत्व में हुई इस बैठक में विभिन्न समाजों के जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद और युवाओं ने हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष दीपक शर्मा एडवोकेट ने कहा कि जब समाज के किसी वर्ग की ओर से इस कानून में बदलाव की कोई मांग नहीं थी तो इसमें संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि इससे समाज में भेदभाव की स्थिति बन गई है। बैठक में 9 मार्च को तहसील पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। जनवरी में नया यूजीसी एक्ट आया है, उसके खिलाफ ये मीटिंग बुलाई गई थी। देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, लेकिन जनपद बागपत पर, मेरठ कमिश्नरी पर यह आंदोलन उस तरीके से अभी तक नहीं शुरू हुआ था। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद, आभार देता हूँ कि उन्होंने संज्ञान लिया और इस पर रोक लगाई। लेकिन इसमें अभी इस एक्ट को खत्म होना चाहिए और सरकार अगर खत्म नहीं करती तो इसमें अमेंडमेंट कर दे कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। दूसरी बात, इतने दिन से यूजीसी एक्ट चला आ रहा है, सब यूजीसी के तहत विश्वविद्यालय बनते हैं, कॉलेज बनते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, परीक्षाएं होती हैं, उनका अध्ययन कार्य चलता है। आज तक तो ऐसी 1% भी पूरे देश में कहीं घटना नहीं थी। अगर 1% भी ऐसी कोई घटना नहीं थी तो ऐसे नियमों का, इक्विटी ग्रांट का लागू करने का मतलब क्या है? नहीं लागू होना चाहिए, ये इसको खत्म करना चाहिए। संविधान का जो मूल परिभाषा है सामाजिक समरसता, उसको खत्म कर रही है वर्तमान सरकार। मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को, एनडीए सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान जी को, जयंत चौधरी जी को ये एक्ट वापस लेना चाहिए। इस एक्ट से सीधा खतरा तो यही है कि जो इक्विटी ग्रांट आया है कि आप किसी के भी प्रति कोई भी विद्वेष हो सकता है, कोई किसी का कुछ मामला हो और वो स्टूडेंट जाकर उस कॉलेज की कमेटी, जो इक्विटी ग्रांट कमेटी बनाई गई है, यूजीसी ग्रांट की नई कमेटी, उस कमेटी सीधा कहेगा कि इसने मुझे जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं, मेरा शोषण किया है, उसके खिलाफ जांच होगी। जांच में वो ठीक नहीं पाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी यूजीसी एक्ट के तहत। तो सीधा सा मामला ये है कि इसमें करीब 100%, 99%, 0.9% ये सब झूठे मामले होंगे। जिस तरह की SC/ST एक्ट के झूठे मामले होते हैं, अभी आपने भी देखा होगा, 26 साल बाद व्यक्ति रिहा होता है और 26 साल बाद अदालत उसको बरी करती है, जिसमें SC/ST एक्ट झूठा पाया जाता है, फर्जी पाया जाता है। अगर SC/ST एक्ट में संशोधन कर दिया जाए कि शिकायतकर्ता अगर फर्जी पाया जाता तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, तो 100% SC/ST एक्ट के मुकदमे दायर होने खत्म हो जाएंगे। 9 तारीख में बड़ौद तहसील में भारी संख्या में सामान्य जातियां, जितनी भी केंद्र सरकार में सामान्य जातियां हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो त्यागी समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे खान पठान शिया सुन्नी समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे कायस्थ समाज हो, सभी सामान्य जाति 9 तारीख में, 9 मार्च में बड़ौद तहसील में धरना प्रदर्शन ज्ञापन देगी SDM को। मांग हमारी यही है, सामान्य जाति संघर्ष समिति के, यूजीसी एक्ट खत्म हो।